ये प्रेम का धागा तोड़ो मत, क्योंकि ये प्रेम का धागा यदि टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और यदि जुड़ गया तो फिर गांठ पड़ जाएगी। भाई भाई के रिश्ते एक तो हो जाएंगे, पर वो गांठ तो रहेगी ना कि देखो इस भाई ने मेरे साथ ये किया है। तो क्यों ये गांठ भी पैदा हो? भाई भाई के रिश्ते में क्यों गांठ आए? देवरानी जेठानी के रिश्ते में क्यों गांठ आए? ठीक ठीक बंटवारा करना। बूढ़ी बूढ़ी माँ मैया, आप लोग भी सोना चांदी का जरा ठीक से बंटवारा किया करो, तराजू रख के। 1 किलो सोना बड़ी बहू को तो 1 किलो सोना छोटी बहू को, 1 किलो चांदी बड़ी बहू को तो 1 किलो छोटी बहू। ऐसा ना हो कि बड़ी बहू को ज्यादा चला जाए या छोटी बहू को ज्यादा चला जाए, फिर बाकी बची बहू बोलेगी बुढ़िया मुझे कम सोना दिया, और यदि उसके पास तुम रह गई तो खकड़ा रोटी खवाएगी बासी, कम दिया है बुढ़िया ने। बिल्कुल तराजू में ज्यादा मोह नहीं कि ज्यादा उसके पास, या फिर अपना सोना चांदी ना किसी को बताओ ही मत, चुपके से ही दे दो। लेकिन ये भी एक पाप है, आपने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी बेटे को कम दिया, तो इससे माँ बाप को पाप लगता है कि बच्चों में आपने मतभेद किया, आपने बच्चों में भेदभाव किया। इसके भागीदार माँ बाप होते हैं। तुम नरक जाओगे, केवल बच्चे नरक नहीं जाते, यदि माँ बाप भेदभाव कर लेते हैं ना बच्चों के साथ, तो माँ बाप भी नरक के गामी होते हैं। इसलिए 2 बच्चे हैं आपके या 4 हैं, तो चारों की तरह चारों में एक भाव रखो, एक सा, भेदभाव नहीं। भेद करने वाले माँ बाप को नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए माँ बाप जितने बैठे हैं आप भी जरा सावधान ही रहिए। ये ताली ज्यादा बजा रहे हैं, लगता तुम्हारे साथ भेदभाव किया है तुम्हारे माँ बाप ने, हैं? इसलिए ये बेचारे अब इनके माँ बाप नरक गए होंगे तो सुन की तसल्ली कर रहे हैं, चलो गए तो सही। सही है, माँ बाप भी नरकगामी तो होते ही हैं, इसमें कोई दोषी नहीं है, आप खुद दोषी हैं। तब आप लोग बांट दिए कि नहीं? बंटवारा हो गया कि नहीं आप लोगों का? क्यों दादाजी, छोरा छोरी को लड़का बच्चों को बांट दिया, सब बंटवारा वगैरह हो गया कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं। एक ही बेटा, बढ़िया, ये अच्छा, एक वाले बांटने नहीं है, बाकी लोग बांट देना। मैया अभी तुमने नहीं बांटा, ये मैया नहीं बांटा अभी तक, बांट दिया है, सब बांट दिए। को सोना वोना रखना 4-6 किलो अपने पास बचा के, बहू सेवा करती रहेगी इसी बहाने। थोड़ा बुढ़ापे में अपने पास भी रखना चाहिए, सब नहीं बांट देना भाव में। कुछ संपत्ति जमीन जायदाद सोना अपने पास भी रखना, 2-4 एकड़ जमीन अपने पास के भैया हमारी पास है, जो हमारी सेवा करेगा उसे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा उसे थोड़ा कम मिलेगा, जो सेवा करे उसे ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे 10 एकड़ जमीन है आपकी और 2 बेटे हैं, तो आप ऐसा करो कि 3.5 एकड़ बांट दो, है ना? बड़े बेटे को 3.5, छोटे बेटे को 3.5, कितनी हो गई? 7 हो गई। 3 एकड़ अपने पास रखो बचा के बुढ़ापे में, ताकि बेटों के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्योंकि सब बांट दोगे, कल को कहना कहोगे भैया जरा हमें भागवत सुनना है, तो बेटा कहेगा पिताजी पैसे नहीं है, संपत्ति सब ले लेंगे, तुम्हें फूटी कौड़ी ना देगा बाद में कोई। तुम कहोगे हमें गौदान करना है, तुम कहोगे हमें अन्नदान करना है, तो बेटा बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के हाथ से दान पुण्य कराते हैं, वरना बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप कुछ खर्च ना करें, सब वही उड़ाए। इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, अपने लिए कुछ बचा के रखो, ताकि
दान पुण्य आप जब करें तो बच्चों से मांग कर दान ना करना पड़े, आपके पास हो। बात सही है कि गलत है? और जो सेवा करे उसको ज्यादा, दोनों सेवा करें तो बची हुई 3 एकड़ फिर 1.5 एकड़ बांट देना आखिरी में, भाई तुम दोनों को लो। बात सही है कि गलत है? इसलिए बंटवारा सही होगा तो महाभारत नहीं होगा, और यदि महाभारत हुआ तो बंटवारा सही नहीं था। उसका एक पूरा उदाहरण महाभारत का युद्ध। अब देखो, महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, पांडवों की विजय हुई, दुर्योधन की जांघ तोड़ दी भीम भैया ने, मार दिया जांघों पर गदा, दुर्योधन मर गया। मरने के पहले अश्वत्थामा आया, कहा मित्र क्या बताओ क्या करूं? बोले पांडवों को मार दो। द्रौपदी के 5 बच्चों को सोता हुआ अश्वत्थामा ने मार दिया। जब द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए तो अश्वत्थामा 5 का सिर काटकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लाया। दुर्योधन ने कहा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इसी सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा भागा, भगवान कृष्ण को सारथी बनाया अर्जुन ने। अर्जुन जब अश्वत्थामा के पास पकड़ने पहुंचे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब अर्जुन भगवान की